हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सोल्वर रंजन सर में। आज का टॉपिक रीजनिंग से आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 49 बराबर 5, 69 बराबर 3 तथा 45 बराबर 1 हो तो 67 बराबर क्या होगा, ये मालूम करना है। तो हम देखेंगे 9 में से 4 गया तो 5 आ जा रहा है। फिर अगला भी ऐसा ही आ जाना चाहिए। 9 में से 6 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो 1। इसी प्रकार 7 में से 6 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा। तो अब देखेंगे एक कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी में 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 36 बराबर 81, 25 बराबर 49 तथा 31 बराबर 16 हो तो 43 बराबर क्या होगा। तो हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3, तो 3 तो नहीं है, 3 81 है, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो हम देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 व 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। इसका देखो 2 प्लस 5 बराबर 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर बराबर 7 7 49 है। फिर इसका देखो 3 प्लस 1 बराबर 3, 1 4, 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 है। अब सेम इसी तरह इसका भी आएगा। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49। तो यहाँ पर भी 49 भरा जाएगा। ये वाट की जगह पर 49 भरा जाएगा। तो वाट के ये जगह पर 49 भरेंगे। अब फिर देखेंगे 49 कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो वो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 666 बराबर 17, 777 बराबर 20 तथा 888 बराबर 23 हो तो 999 बराबर क्या होगा। ये मालूम करने के लिए हम ये तीनों को जोड़ेंगे। ऐसा सोचते हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 6 व 6 12, 6 18, 18 में से फिर हम 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 17 होगा। और फिर इसको देखेंगे 7 प्लस 7 बराबर 7 7 14 14, 7 21 बरा माइनस फिर 1 करेंगे तो क्या होगा, 21 में से गया तो 20 होगा, 20 यहाँ पर है। और फिर इसको भी इसी प्रकार करेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 8 16 16 8 24 24 को 24 में 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 23 होगा। 24 में 1 गया तो 23 यहाँ पर है। और फिर इसी तरह इसको भी करेंगे, 999 को 999 9 9 9। अब जोड़ेंगे 9 9 18 18 और 2 20, 20 और 7 27। अब 27 में 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 26 होगा। 26, अब 26 हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में 26 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वाट के जगह पर क्या भरा जाएगा, 26 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 100 बराबर 10, 121 बराबर 11 तथा 144 बराबर 12 हो तो 625 का मान बताए। तो देखेंगे 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। फिर 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल क्या होगा, 11 होगा। और फिर 144 का वर्गमूल
12 होगा। फिर इसी तरह 625 का वर्गमूल करते हैं। 625 वर्गमूल में 2 का पेयर लगाते हैं, तो इधर से 2 का पेयर लगेगा। फिर तो 2 2 2 2 2 ना 4, 6 में से 4 गया तो 2 2 2 4, अब पेयर उतरेगा 225 उतर जाएगा। और फिर ये 25 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। अब 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौका 20, 20 2 22, यानी कि 2 2 2 कट गया। 25 का स्क्वायर होगा 625 का 625 25 का स्क्वायर है, तो देखेंगे 25 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 25 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। एक सर्कल है, इसमें 3 अंक दिया है 20 44 36 37 41 22 26 46 वाट। अब देखेंगे, ऐसा सोचते हैं तीनों को जोड़ते हैं, कितना आता है 20 प्लस 36 प्लस 44 बराबर कितना आएगा 4 6 10, 10 के 0 हाथ में, एक 4 3 7 7 2 9 एक हाथ में के 10 100 आया। फिर इसी तरह इसको भी करेंगे 37 प्लस 22 प्लस 41। अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 7 10, 10 के 0 हाथ में, 1 7 4 2 6 6 3 9 1 10, ये भी 100 आया। अब इसको भी 100 आना चाहिए, 100 आएगा तो सही है, 100 नहीं आएगा तो गलत है। तो 26 प्लस 46 को जोड़ेंगे 6 6 12 12 के 2 हाथ में, 1 4 2 6 1 7। अब देखेंगे 100 में 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, यानी कि ये वाट के जगह पर कितना आएगा 28 आएगा। तो 28 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में 28 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है।